अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है इस्लामी महीनों के नाम और नाम के पीछे का राज। आखिर जो नाम रखे गए इस्लामी महीनों के, वो नाम क्यों रखे गए? मुहर्रमुल हराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से लेकर ज़िलहिज्जा तक, इसके पीछे की वजह क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुहर्रमुल हराम की। तो मुहर्रमुल हराम वो महीना है इस्लाम का जिसका नाम इस्लामी तौर तरीक़े से रखा गया, यानी अय्याम जाहिलियत में इसका कोई नाम नहीं था। मुहर्रम के बाद जो महीना है सफ़र, तो सफ़रुल ऊला कहा जाता था मुहर्रम को। मुहर्रम का नाम इसलिए रखा गया कि इसका मानी होता है हुर्मत वाला, यानी हराम किया गया, जिसमें बहुत सारे काम हराम है। जैसे इस महीने में कत्ल हराम कर दिया गया था। इस्लाम से पहले भी इस महीने को मुबारक और मुतबर्रक समझा जाता था। इस महीने में जंग वग़ैरह ममनू थी, इसलिए इसका नाम रखा गया मुहर्रम, यानी हुर्मत वाला, हुर्मत वाला। और यह इसमें हराम किया गया, बहुत सारे काम इस महीने में हराम किए गए। तो ये वजह थी मुहर्रम की। मुहर्रम का नाम अय्याम जाहिलियत में नहीं था, बाद में रखा गया। उसके बाद है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र लुग़त के एतबार से मानी है इसका खाली या जर्द। अय्याम जाहिलियत में इस नाम के दो महीने थे, सफ़रुल ऊला और सफ़रुल आखिरा। जैसा मैंने पहले ही कहा, मुहर्रम को सफ़रुल ऊला कहा जाता था, जो बाद में मुहर्रम हो गया। सफ़र को सफ़र इसलिए कहा गया कि अरब में इस माह कत्ल व गारत गिरी करते थे। अरब वाले जो थे वो लोग इस महीने में कत्ल व गारत गिरी करते थे और उनके घर खाली रहते थे। ये भी रवायत है कि जब इब्तिदा में ये नाम वजूद में आया तो ये महीना मौसम ख़ज़ा में आता था और दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाते थे। सफ़र का एक मानी और भी है। अरबी में पेट के कीड़े हैं, पेट के जो कीड़े हैं उनको भी सफ़र कहा जाता है, जो भूख लगने पर आंतों को काटते हैं। बहरहाल इसका मानी दो है। पहला मानी तो इसका ये है, पहला मानी इसका ये हुआ जर्द यानी पीला, और इसका दूसरा मानी जो रखा गया वो है खाली। तो खाली या जर्द दो रहा। खाली इसलिए कि इस महीने में लोग घर से बाहर निकल जाते थे, कत्ल व गारत गिरी करते थे, क्योंकि मुहर्रम में ये सब मना था। मुहर्रम के बाद ये लोग बाहर जाते थे, तो खाली के मानी में आया ये। और जर्द इसलिए कि जब इसका नाम रखा गया था, जिस वक्त इसका नाम रखा गया था उस वक्त मौसम ख़ज़ां का दौर था, पेड़ों के पत्ते वो जर्द हो चुके थे। उसके बाद है रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर, दोनों को एक साथ देख लें। यह इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तीसरा और चौथा महीना है। रबी के जो मानी है, लुग़वी मानी है, वो है मौसम बहार की बारिश। रबी का मतलब होता है मौसम बहार की बारिश। अल-बैरूनी जो बहुत बड़ा सय्याह है, बहुत मशहूर सय्याह है, उसका ख्याल है कि रबी के मानी मौसम ख़ज़ां यानी ख़रीफ़ का भी मौसम है। हमारे यहाँ रबी की फ़सल भी होती है, जैसे रबी की फ़सल में गेहूँ वग़ैरह लगाए जाते हैं। दूसरा है कि अरब में जो भी माल लूट कर लाते थे इसी महीने में तकसीम करते थे। आपने इससे पहले सुना है कि सफ़र में माल लूटते थे, कत्ल व गारत गिरी करते थे, और इस महीने में यानी रबीउल ऊला और रबीउल उखरा में वो क्या करते थे, वो माल को तकसीम करते थे। माल 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता था, जिसे अरबी में तरबी कहा जाता है, और इसी तरबी से कुछ लोगों का मानना है कि तरबी से इसका मानी रबी भी हो गया होगा। बहरहाल ये दोनों महीनों का नाम रबी इसलिए रखा गया है कि इसलिए इस वक्त मौसम रबी यानी मौसम बहार हुआ करता था। उसके बाद जमादिउल ऊला व जमादिउल उखरा, ये इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक पाँचवा और छठा महीना है। जमादी का मतलब होता मुंजमद हो जाना, जम जाना। ये महीना सर्दियों में आता था, इसलिए पानी जम जाता था। इसलिए रिवायत है कि दोनों महीनों के नाम इसलिए रखे गए कि इसमें ज़मीन खुश्क और प्यासी हो जाती। जमादी का मतलब ही होता है जम जाना। लुग़वी मानी के मुताबिक देखें तो जमादी के मानी आँख के आंसू भी लिखे जाते हैं।
अगर ज़मीन को आँख तस्वुर करें तो मतलब वाज़ेह हो जाएगा कि ज़मीन के आंसू यानी खुश्क हो जाना। जमादिल ऊला जमादिल उखरा दोनों का मतलब है खुश्क हो जाना। उसके बाद है रजबुल मुरज्जब। रजब का जो मानी है, रजब के मानी वस्त के हैं यानी मिडिल, और लुग़वी मानी है इसका ताज़ीम। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये 7वां महीना है। रजब में जो अहले अरब थे वो लोग जंग बंद कर देते थे यानी उन लोगों को वो लोग आराम करते थे, कहीं किसी से जंग नहीं। तो मतलब यही होता था कि जंग व जदाल से बाज रहो। अय्याम जाहिलियत में रजब की बहुत कदर थी, बड़ी ताज़ीम थी। हजूर ने एक बार फरमाया कि रजब एक ठंडे पानी के चश्मे की मानिंद है जो कि आसमान से बह रहा हो। तो रजब का मानी आपने जान लिया। मानी इसका है, लुग़वी मानी है ताज़ीम करना, इसलिए लोग इस महीने की ताज़ीम करते थे। शाबानुल मुअज़्ज़म। शाबान लफ्ज़ शाब से बना हुआ है जिसके लुग़वी मानी अलग करना है। यह इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है। अरब इस माह में पानी की तलाश के लिए निकल जाते थे। उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता था क्योंकि सब लोग पानी की तलाश में रहते थे, अलग हो जाते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया शाबान। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ान लफ्ज़ रमज़ से निकला है जिसके मानी मौसम गर्मा के हैं। इस पर एक वीडियो बनाई जा चुकी है। ये उस वक्त मौसम गर्मा में वाक़ हुआ था जब इसका नाम रखा गया था। ये इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। रमज़ का मतलब जलाना भी है। इस माह इतनी सख्त गर्मी होती थी कि पैरों के तलवे जलते थे। रवायत है कि रोज़ों की वजह से रोज़ेदारों के गुनाह जला दिए जाते हैं, इसलिए भी इसका नाम रमज़ान पड़ा। उसके बाद अगला महीना है शव्वालुल मुकर्रम। इस्लामी कैलेंडर का ये 10वां महीना है। इसका चाँद माह नौ देखने पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। शव्वाल जो लफ्ज़ है वो शायला से निकला है, और शायला उस ऊँटनी को कहते हैं जो 7-8 माह के हमल के दौरान अपना दूध देना बंद कर देती है। अय्याम जाहिलियत में ये ऐसे मौसम में आता था जबकि ऊँटनियों का दूध उठ जाता था, यानी ऊँटनियाँ दूध देना बंद कर देती थी, इसलिए उस महीने का नाम रखा गया शव्वाल। शायला से बना हुआ ये लफ्ज़ है शव्वाल। उसके बाद इस्लामी महीने का 11वां महीना है ज़ुल्क़ादा या ज़ीक़ादा हम लोग कहते हैं। तो ये 11वां महीना है। इसका नाम ज़ुल्क़ादा इसलिए रखा गया कि अरब उस ज़माने में अपने घरों में बैठे रहते थे। ज़ुल्क़ादा लफ्ज़ क़ऊद से निकला है, क़ऊद जिसके मानी बैठने के हैं। ये महीना भी उन 4 महीनों में से एक है जो हुर्मत वाले और मुतबर्रक हैं। अरब इन 4 महीनों में जंग से सख्त परहेज़ करते थे, और अगर कहीं जंग हो रही होती तब भी उसे मुलतवी करके आर्जी सुलह कर ली जाती और कहा जाता कि अभी तो सुलह कर लो, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। यानी इस महीने में लोग क्या करते थे, अपने घरों में बैठते थे, जंग नहीं करते थे, और मुकम्मल तौर पर घरों में क़याम होता था, इसलिए इस महीने को कहा गया बैठे रहने वाला महीना। उसके बाद जो आखिरी महीना यानी 12वां महीना है जिसको ज़ुल्हिज्जा कहते हैं। ये इस्लामी कैलेंडर का आखिरी और 12वां महीना है। ज़ुल्हिज्जा नाम इसलिए हुआ कि इसमें हज होता था और ता क़यामत तक होता रहेगा। ज़ू का मानी मालिक है और ये महीना हज का मालिक है, इसलिए इसका नाम पड़ा ज़ुल्हिज्जा यानी हज का मालिक। ये महीना हज का मालिक है, तो ये नाम के पीछे की वजह रही। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।